नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः इलेक्ट्रिकल लेगा यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आपकी डिमांड के अनुसार देखते हुए हमने डेली ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपकी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको अब PDF में कन्वर्ट कर दिया है। पूरी फाइल को हमने क्या किया है, टाइपिंग करके आपके लिए क्वेश्चन एंड सीरीज बनाई है। तो हमारी इस मेहनत को और सफल बनाने के लिए वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, जो आपके ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। कितना होगा तब मानव शरीर की गुजरने वाली धारा के लिए हमें अनुभूति नहीं होगी। ए है 1 मिली एम्पियर से कम, 10 से 40 मिली एम्पियर, 8 से 15 मिली एम्पियर, 1 से 8 मिली एम्पियर। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। इसमें सही होगा आपका, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है वो लगभग 1000 ओम होता है। इसीलिए इसका एकदम राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ए, मानव शरीर से। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि प्रतिरोध जो होता है मानव शरीर का वो होता है 1000 ओम। ठीक है, ये थी। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित निर्भर करता है किसके द्वारा? लाइन वोल्टेज, लाइन धारा और वोल्टेज उपयोग सभी। इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा देखिए और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। यदि आप पहली बार आए हो, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग देख सकें। यदि आपने पुराने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन एंड सीरीज़ के जो वीडियो हैं वो सभी वीडियो देखें, और आपको डेली एक वीडियो मिल रहा है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आपके सामने क्वेश्चन था, उसमें लिखा मानव शरीर पर बिजली झटके का लाइन मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका होता है लाइन वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है, और 90 वोल्ट की आपूर्ति कर मानव शरीर पर विद्युत झटका दे पाती है, उससे कम वोल्टेज का अनुभूति नहीं होती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे झटका तीव्र होता जाएगा। यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाइन वोल्टेज के ऊपर। यानी इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा? ए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं? किसी अंग का विशेष पर छाले पड़ जाना, मांस का जल जाना, हृदय गति रुकना या मृत्यु हो जाना, श्वास में रुकावट और मूर्छित हो जाना, या उपरोक्त सभी। इसका कौन सा सही आंसर होगा आप हमें बताइएगा। देखो, विद्युत का झटका आदमी को जब लगता है तो आपको सीधी सी पता है कि उसके अंदर साले पड़ सकते हैं, उसका मांस पड़ सकता है, हृदय गति मृत्यु हो सकती है, श्वास रुक सकती है, वो बेहोश हो सकता है। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा उपरोक्त सभी। अब वापस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिकल फायर के सामने निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल फायर की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है या किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें होगा पहला वाटर, कार्बन पाउडर, सूखा बालू, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको आंसर बताना है हमें। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो होगा वो होगा आपका आंसर सही होगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी। और मैं आपको बता दूं कि आग को बुझाने के लिए प्रयोग की जाने के लिए कौन सी आग को, इलेक्ट्रिकल फायर को आग को बुझाने के लिए सूखी रेत, ड्राई शेड, और साथ में CO2। ठीक है, और एक होता है आपका
कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, इन तीनों से एक इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है वो आग बुझाई जाती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ या खुला परिपथ, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, फॉल्ट फ्री, लूज कनेक्शन। इसमें से स्पार्किंग का कारण कौन सा हो सकता है? तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल उपकरण में कहीं पर भी स्पार्किंग हो रही है तो उसका मुख्य रीजन जो होता है वो आपका होता है ढीले कनेक्शन, लूज कनेक्शन की वजह से क्या होता है, स्पार्किंग होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचनात्मक चिन्ह के परिदृश्य होता है, परिदृश्य मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा होता है? आपका रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। इन जो आपका इंफॉर्मेटिव साइन जो होते हैं उसका बैकग्राउंड हमेशा कैसा होता है, ग्रीन होता है। जैसा हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन्फॉर्मेटिव साइन का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, यानी कि सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ये इन्फॉर्मेटिव साइन है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ग्रीन, और इसकी बाहर की दीवार जो है, बाहरी पर्दे से जो है लाइन जो खींची हुई है वो होती है वाइट। ये हमारा मुख्य रूप से साइन कौन सा होता है, इन्फॉर्मेशन, इसको हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेटिव साइन, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, मुख्य रूप से साइन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसके अंदर एक फायर का भी लेके पढ़ेंगे तो कुल हो गए 5। फायर के अंदर होता है बैकग्राउंड रेड होता है, और उसके अंदर जो है उसकी चार दीवारी भी लाइनिंग जो होती है वो होती है वाइट। तो ये कोई नहीं पूछता, अंदर का बैकग्राउंड ही पूछता है, और उसके ऊपर जो साइन बने होते हैं वो वाइट बने होते हैं। इसका मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा मुख्य है निषेधात्मक साइन सिंबल, लेकिन किसी चीज़ के लिए मना ही कर रहा हो तो उसके लिए होगा हमारे लिए कैसा होगा, ऐसा गोल चक्कर होगा और रेड क्रॉस किया हुआ होगा, तो वो होगा हमारा निषेधात्मक। और मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, तो कौन सा होगा, मैंडेटरी साइन जो होंगे वो ऐसे होंगे। सर्किल कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, गोल सर्किल होगा, लाइनिंग जो बाहर वाली होगी वो वाइट होगी, बीच के अंदर जो सिंबल जो होगा, जो साइन बनाया होगा वो किसका बना होगा, वो वाइट, भी वही वाइट बना होगा। लेकिन जो होता है वार्निंग का, जिसको बोलते हैं हम चेतावनी साइन, तो वो त्रिभुजाकार होता है, ट्रिंगुलर होता है, और उसके अंदर बैकग्राउंड जो होता है वो येलो होता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से ध्यान रखें कि इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, इसका बैकग्राउंड कैसा होता है और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है। यानी कि इन्फॉर्मेटिव साइन का बैकग्राउंड ग्रीन होता है, वार्निंग जो होता है उसका बैकग्राउंड येलो होता है, और मैंडेटरी सिंबल जो होते हैं उनके अंदर ब्लू होता है। तो ये मुख्य रूप से साइन याद रखने होते हैं। और ये आपका हो गए हमारे मुख्य रूप से CR, और एक 5वां हमने इसको फायर एक्सटेंशन का भी पढ़ा है। तो ये मुख्य रूप से सिंबल है। शेप कलर किस प्रकार का होता है एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। तो इसका मुख्य रूप से ध्यान रखें, सिंबल का एक क्वेश्चन आपका एक टॉपिक पूरा क्लियर होता है एक क्वेश्चन के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए? विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से अग्निशामक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि विद्युत से किसी आग लगती है तो उसके अंदर हमें किस प्रकार के अग्निशामक यूज में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये पूछा गया क्वेश्चन में। कार्बन टेट्राक्लोराइड, जाग प्रकार के, रेत से भर के, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई अभी अपने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि आग लगने से हमें कौन कौन से यूज चाहिए। ऐसा ये भी यूज में लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये रेत से भरे और कार्बन, लेकिन कौन सा यूज में नहीं लेते, फॉर्म टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। हमारा अगला क्वेश्चन है ISO स्टैंड फॉर, यानी कि ISO का तात्पर्य क्या है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आपका सही आंसर कौन सा होगा, ISO की फुल फॉर्म बतानी है हमने, इसका तात्पर्य क्या है।
तो इसका बिल्कुल सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका बी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें से एक ये भी है कि ISO का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्न में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना सही है। तो बिजली की आग को बुझाने के लिए अभी अपने बात की थी, वो किस टाइप के अंदर आती हैं, यानी कि बिजली का आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का यूज का मुख्य रूप से करना सही है, ये है हमारा। तो आपको पता ही है कि इसमें बी, ए बी और सी टाइप, तो इसके अंदर जो होगा वो आपका होगा डी होगा। डी ऑप्शन के अंदर आपका आ जाएगा। डी वर्ग की जो आग होती है वो हमारे A, B और C और डी टाइप, ये क्वेश्चन पे मिस्टेक है, तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल आग जो होती है वो डी टाइप की आती है, इसमें सी टाइप लिखा हुआ है तो इसको ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि डी वर्ग की जो क्लास फायर होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल फायर होती है। इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि मशीनों की वाइंडिंग जो भी होती हैं उसके अंदर काबल, मतलब लाइट के संबंध जितने भी आग लगती हैं उनमें ये मुख्य रूप से कारण होता है। तो ये आप डी टाइप का जो होता है वो आपका यूज में लिया जाता है, तो और उसकी किस्म आती है, काम आती है अग्निशामक की डी श्रेणी के अंदर। डी टाइप की किस्म जो होती है वो अग्निशामक यूज में ली जाती है। इसके अंदर कौन कौन सा होता है, मैंने अभी पहले बताया था आपको, CO2 और CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये मुख्य दो आती हैं, ये डी टाइप के अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए, पीठ पर, पैरों पर, छाती पे या कंधों पर। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी वर्क पर भारी सामान को उठाने जा रहे हो तो एक बार आप फील करके देखो, देखें मैं मेरे हाथों से उठा रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा भार जो है मेरे शरीर के किस अंग पे आएगा। लेकिन आना किस पे सही है, जैसे कि शरीर की यदि कमर पे आ गया तो कमर में मोच पड़ जाएगी, हाथ पे ज़्यादा आ गया तो हाथ टूट जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़मीन जुड़े हुए हैं तो हमेशा याद रखें कि ये किस पे आना चाहिए, पैरों पे आना चाहिए। पैरों पर सबसे ज़्यादा इसका भार जो है वो आना चाहिए, तो इसको राइट आंसर होगा इसका बी। क्या होगा, बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है, पानी, सोडा एसिड, हेलोन या फोम। अभी हमने बात भी की थी, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आई हुई है जो H212 था, हेलोन, जो अग्निशामक यंत्र है वो आपका काम में लिया जाएगा। निम्नलिखित प्रयोग में बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है, पानी से या CTC से या जाग जो फॉर्म टाइप होता है फायर उससे, या फिर 2 और 3, यानी कि B और C दोनों से, फॉर्म से और CTC से। किस प्रकार की आग से बुझा जा सकता है, तो आप हमें सकते हैं कि बिजली से लगने वाली जो आग होती है उसको हम CTC से थ्रू बुझा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। कौन सा होगा, बी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, मशीन की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। तो भैया व्यवसाय यानी प्रोफेशनल जो आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, तो मशीन की सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मशीन की सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है, शरीर की सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है, कार्य की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सड़क की सुरक्षा थोड़ी सी इम्पोर्टेंट व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो गया आपका डी। नहीं है, सुरक्षा क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है, तो कौन सी नहीं है, डी। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए। घावों को भरने के लिए किस दवाई की बात की जा रही है यहाँ पर, घाव को भरने के लिए। आप यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो और आप
टेक्नीशियन हो और आप अपने वर्कशॉप पे काम कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट बॉक्स में कौन सी बहुत सारी ट्यूब होती हैं, तो कौन सी ट्यूब जो है मेरे घावों को भरने के लिए काम में ली जानी चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो है हमेशा याद रखना है, इसके अंदर जो घाव को भरने के लिए जो होती हैं वो होती हैं बीटाडाइन। ये आगे लिखा हुआ है, ये तो मिस्टेक से लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा होगा बीटाडाइन, ठीक है। तो बीटाडाइन जो होती हैं वो घावों को भरने के लिए काम में ली जाती हैं। इसके अलावा जो आपका सोप जो सोप्रिकिन है या सोप्रोमाइसिन जो है दवाई, ये दर्द निवारक होती हैं। जो आपने कहीं पर मतलब दर्द हो रहा हो तो उसको उसके दर्द को निवारक के लिए काम में ली जाती है। और फेयर एंड लवली तो आपको पता ही है किस काम के लिए ली जाती है। ठीक है। और जो पेनिसिलिन जो है वो है चर्म रोग के लिए, चमड़ी के संबंधित खुजली टाइप की हो रहा हो तो पेनिसिलिन यूज में पेनिसिलिन काम में ली जाती है। और सोपोमाइन जो है वो आपके लिए किसके लिए जाती है, दर्द निवारक के लिए। और बेटाडाइन जो होती है वो घाव को भरने के लिए की जाती है। तो ये थे हमारे कुछ दवाइयों के नाम जो हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि हमारे फर्स्ट बॉक्स में ये चीज़ें होती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि तेल, पेट्रोल, विद्युत दोष की वजह से लगी आग हो तो किस प्रकार की अग्निशामक होगा, अग्निशामक के द्वारा बुझाया जा सकता है। तो इन सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए सीटीसी काम में लिया जाता है। तो इसको याद रखें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है उससे आग को बुझाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल का प्रयोग नहीं है, वर्गाकार फाइल, आयताकार फाइल या ट्रिंगुलर फाइल या प्लेट फाइल, यानी कि स्क्वायर फाइल, रेक्टेंगुलर फाइल, ट्रिंगुलर फाइल और प्लेट फाइल। तो कौन सी फाइल का प्रकार नहीं है, बताओ। देखे दोस्तों सभी फटाफट, और अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने आपके क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। अभी तक टोटल 16 क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें से, और लास्ट में जाके बताएंगे कि रिजल्ट क्या रहता है आपका। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इतने गलत हो रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपनी फाइल के पर टाइप के बारे में। फाइल यानी रेती, रेती कितने प्रकार की होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी स्क्वायर फाइल भी होती हैं, वर्गाकार भी होती है, ट्रिंगुलर भी होती है और फ्लैट भी होती हैं, लेकिन आयताकार कोई फाइल नहीं होती, रेती नहीं होती, आयताकार कोई भी रेती नहीं होती। इसका मुख्य रूप से ध्यान रखें। तो कौन सा प्रकार नहीं है इसमें से, बी। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, CO2 अग्निशामक इनमें से किस प्रकार की आग को बुझाने का काम करता है, ए, बी और सी। या मान लें क्लास ए, क्लास सी और डी, क्लास ए और सी, क्लास बी और डी। तो आपका CO2 जो होता है वो किस प्रकार की आग को बुझाने के काम में लिया जा सकता है। CO2 को आपका अग्निशामक यंत्र जो होता है उसको हम यूज में ले सकते हैं क्लास बी और डी वर्ग की आग के अंदर बुझाने के लिए हम इसको यूज में ले सकते हैं। ये हमारा था 17वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्निशामक करने योग्य हैं, सोडा एसिड, फायर, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्म टाइप या वाटर। तो भाई अपन ने अभी तो बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अग्निशामक से इलेक्ट्रिकल आग को बुझाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वाटर ब्रेक प्रिसिशन को उपयोग में किया जाता है तपित मोटाई का मापन करने के लिए, कोटिंग की समानता की जांच करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट साधकता का मापन करने के लिए, सतह की सफाई की जांच की जाए। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखें, वाटर ब्रेक परीक्षण जो होता है वो सतह की सफाई की जाए, इसके लिए वेरीफाई क्लीननेस ऑफ द सरफेस, इसके लिए यूज में लिया जाता है। तो इसके अलावा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, बहिस्राव उपकरण प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को से मिलाने के लिए निष्प्रभावी किया जा सकता है, क्षार से, पानी से, स्वाभाविक विलयन से या नमक से।
किस प्रकार से किया जा सकता है, ये इसका है मुख्य रूप से। तो आपको पता ही है जो बहिस्राव उपसार जो प्लांट में होता है, अम्ल अपशिष्ट को सार से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्काली, निष्प्रभावी किया जा सकता है। ये था हमारा आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपको कल इसी टाइम इसी वक्त शाम को 6 बजे। डेली क्लासेस होगी आपकी, रोज़ाना की क्लास है। वीडियो देखना नहीं भूलें, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए जिससे कि डेली क्लासेस आपको मिलती रहे। जल्दी ही आप 10 सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लान बनाए हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको बड़े बड़े गिफ्ट यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों के साथ। और यदि वीडियो पसंद आए, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मन की बातों को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर शाम 6 बजे।